नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि हमारे गोचर के ग्रह मंगल और शुक्र, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 21 जनवरी को बकरी है मंगल, वो अपनी नीच राशि छोड़कर पीछे चले जाएंगे मिथुन राशि में, और शुक्र अपनी मीन राशि में 29 जनवरी को आएंगे उच्च के होकर। और सबसे बड़ी बात, शुक्र के साथ राहु विराजमान है। शुक्र की पूरी क्वालिटी चेंज हो गई। पूरे का पूरा फल देने का जो इसका एक सिनेरियो था वो चेंज हो गया। और राहु शुक्र का योग कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे आपको बचना है, कैसे पूर्ण लाभ लेना है, उस पर चर्चा करेंगे। यानी चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आएंगे प्रत्येक राशि के जातकों के ऊपर। तो प्रत्येक राशि पर चर्चा करते हैं। जिनकी राशि मीन है मीन राशि वाले, समाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे ढंग से निभाओगे। जो चैलेंज है लाइफ में, आपको लगता था कि मेरा ये काम नहीं होगा या मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, दूसरों की सहायता से अचानक ही पूरा हो जाएगा। यात्राएं छोटी जितनी करोगे उतना आपको लाभ होगा। और भाई बहनों से सावधानी रखनी है, आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सबसे बड़ी बात, गुप्त शत्रु कौन होंगे? गुप्त शत्रु ये देखने वाली बात है। ये जो आपका राहु शुक्र का योग और मंगल का ये योग बता रहा है कि गुप्त शत्रु आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, फैमिली के लोग होंगे आपके गुप्त शत्रु। और अधिक टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी। कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करोगे आप। कोई भी कार्य क्षेत्र है, जो पॉलिटिक्स में है, कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। और होशियारी, छल कपट आपको करना पड़ेगा। जितना आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करना है, उतनी आपको चालाकी और होशियारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपने असूलों में रहे, ये मेरा असूल है, वो मेरा असूल है। अथॉरिटी के जायज नाजायज काम करने पड़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। धोखा देने की लोग बहुत कोशिश करेंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है, नौकरी है, राजनीति है या कोई कंसल्टेंसी है, लेकिन वो अपने बुने जाल में खुद ही फंस जाएंगे। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पिता से धन की प्राप्ति के योग बढ़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थ जीवन में किसी थर्ड बंदे की एंट्री होगी और गृहस्थ जीवन में गलत फहमियां पैदा होंगी। और खर्च आप दूसरों के लिए अधिक कर बैठोगे, परिवार के लोगों के लिए कम करोगे। ये आपके लिए आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो आपने क्या करना है? अपने खर्च पर कंट्रोल करना है और गृहस्थ जीवन को सुखी रखना है। तो बिल्कुल सीक्रेट हो जाए, नहीं तो ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपके ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। वो आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ी बात, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो भाई बहुत सावधानी से काम ले। कोई आपके खिलाफ केस वगैरह करवा सकता है।
और 12वें भाव का राहु और शुक्र, ये आपके लिए ऐसे हैं कि जैसे अब बारिश हो रही है तो फसलों के लिए बहुत अच्छी है। ये आपकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत अधिक अपना योगदान देगी, आपकी तरक्की में बहुत अधिक योगदान देगी। जो विदेश जाना चाहते हैं आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जन्मभूमि से दूर अपना काम करें, वहां आपको सक्सेस मिलेगी। स्थानांतरण के योग बनेंगे, तब्दीली के योग बनेंगे, उनसे घबराना नहीं है। तब्दीली आपकी अच्छाई के लिए होगी। जो नया प्लेस मिलेगा वो आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, कभी अहंकार में आकर किसी से बड़ी बड़ी बातें नहीं कहनी। जितनी बड़ी बातें करोगे लोगों की नेगेटिव एनर्जी उतना ही आपके सेहत को खराब करेगी। कोई वस्तु खानी है अकेले में बैठकर खाएं, एकांत में बैठकर खाएं, नहीं तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपके लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब आते हैं जी वृषभ राशि, जिनकी 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि। मालिक है शुक्र। शुक्र और राहु का मिलन हो रहा है, 11वें भाव में मिलन हो रहा है, तो एकदम आमदनी में अवसर आएंगे आपको। बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने के बहुत रास्ते खुलेंगे। जिन्होंने साइड बिजनेस करना है, कोई दूसरा काम करना है, कोई टेंडर लेना है, उनके लिए बहुत रास्ते खुलेंगे। और जिनके साथ आपके रिलेशन है उनको उधार नहीं देना। जिनके साथ आपके रिलेशन है मीठी मीठी बातें कर कर अपने जाल में फंसाकर आपसे जायज नजायज काम करवाने की कोशिश करेंगे, वो आपने बिल्कुल नहीं करने। श्योरिटी किसी की नहीं डालनी। और वृषभ राशि वालों, एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि जो आपकी वाणी है, जो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं होना चाहिए कि जो मैं तेरा जेब बिगाड़ूंगा, मेरी जेब प्लानिंग है। काम पूरा होने से पहले ही आप ढोल बजा देते हो। तो जो आपका भाग्य अचानक साथ दे रहा है आपका, उसमें प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एलर्जिक और जो पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनका ध्यान रखें। अचानक भाग्य आपका साथ देगा। अचानक धार्मिक यात्रा होगी, वो आपके लिए लाभदायक होगी। और अगर कोई धर्म के साथ जुड़ा है, इस फील्ड में है, कोई भजन गाता है, धार्मिक गुरु है, या धर्म का कोई भी काम करता है, उसके लिए विन विन वाली पोजीशन है। रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी, हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी। बड़ी से बड़ी बदनामी से आप बचोगे, बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बचोगे। आप ऐसे कहोगे कि ईश्वर पता नहीं कैसे बचा लेता है मुझे। ये 2-3 महीने जो आगे आने वाले हैं, आप गलती करते जाएंगे, सीक्रेट पावर्स आपका साथ देती जाएंगी। जो पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्मों जन्म की बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो आपको फल देगा। अब तो एक ध्यान रखना है, भाग्य साथ दे तो वो अवसर ग्रैब करना है। ये नहीं कि चलो इस बार कोई दूसरा कर ले, अगली बार मैं कर लूंगा। नहीं, वो अवसर आपने ग्रैब करना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वाणी में लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं। खास तौर पर परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाकर खुद मजा लेंगे, तो अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में बिल्कुल नहीं देना। माथे की बीमारियां और आपके जो आंखों की बीमारियां हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो वृषभ राशि वाले हैं, खर्च कंट्रोल में रखें।
कोई गाड़ी वगैरह लेनी है, जितने पैसे हैं, पैसे देखकर आपको चादर फैलानी है, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार आपने खर्च करना है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना। बीमारों को दान कीजिए, कोई मौत के मुंह में है, जानवर है या कोई व्यक्ति है, उसको बचा लीजिए, तो जन्मों जन्मों का जो पाप है वो आपका डेबिट हो जाएगा। ये इतना अच्छा आपको मौके मिलेंगे, आपको अगले 2 महीने में अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप शैया सुख में पड़े रहे, सेक्स सुख ढूंढते रहे, ऑपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते रहे, तो भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आगे चलते हैं, मिथुन राशि 3 नंबर की राशि, और राशि में ही मंगल विराजमान, बुध की राशि में मंगल विराजमान। बुध की राशि एक ऐसी राशि कि जिसके पास जिद्द है, एक्सपीरियंस नहीं है, बुद्धि है, बुद्धि और साहस का मिलन हो रहा है। लेकिन बुध की राशि है, जिद्द आएगी, जिद्द के कारण बने बनाए काम मत बिगाड़ना, झुकना सीखिए। इस पीरियड में झुकना सीखिए। वो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कृपान, वो वाला काम करना पड़ेगा आपको कि लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर भाई अपनी शक्ति उसको दिखा दो। और जिनकी मिथुन राशि है, अचानक ही धन लाभ होंगे, उनको बिना कमाया धन प्राप्त होगा, अच्छी खबरें अचानक ही मिलेंगी। जो आपकी प्लानिंग है इस समय के दौरान बिल्कुल नहीं चलेगी, सारे काम आपकी प्लानिंग के उल्ट होंगे और अच्छे होंगे, और अचानक ही बड़े बड़े लाभ आपको मिलेंगे। गुप्त लोगों से संबंध बढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों से संबंध बढ़ेंगे, उनकी सहायता से आपके बहुत सारे काम पूरे होंगे। और जो आपकी आत्मा है और परमात्मा है, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको लगे कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन बेमतलब की होगी, टेंशन होगी, उसका कारण हो गए आपके बहुत खास मित्र, आपका सोशल सर्कल, या परिवार में आपका बहुत खास बंदा। तो टेंशन को अधिक नहीं लेना, नहीं तो भाई सिर दर्द, सिर में चोट लग सकती है, ध्यान कहीं और हो, आप कहीं गिर जाएं। तो 2 व्हीलर चलाना हो, हेलमेट पहनकर चलाना है आपने। और जो आपके मित्र हैं, कुछ मित्र तो आपका बहुत साथ देंगे, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि ब्लैक शीप्स बहुत हैं। जो ब्लैक शीप्स हैं आपके मित्र में, आपके सोशल सर्कल में, उनका भाई ध्यान रखिए। अपनी बहू और दामाद, इनकी गतिविधियां क्या है, इन पर पूरी नजर रखनी है आपने। कोई गलत वाणी का उपयोग नहीं करना, ऊंची आवाज का उपयोग नहीं करना, सिर्फ हमने इन पर नजर रखनी है ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सके। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और कर्क राशि में एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको कि साझेदारी में कोई काम करना हो आप कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हैं, साइड बिजनेस करना हो आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपके हैं तो उनमें भी स्थिरता आएगी, और एक दूसरे को समझोगे आप। और जिनकी कर्क राशि है, मंगल के कारण कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि निपट जाए। अगर समझौता होता है तो इसमें आपको ही लाभ होगा,
ये समय आपका लिए समझौता करने के लिए अच्छा है। जो आपका विदेश जाने का अगर इरादा है तो अचानक ही आपको मौके मिलेंगे। कई महीनों से वीजा नहीं लग रहा, अब आपका वीजा भी लग जाएगा। भाग्य है जो आपका अप्स एंड डाउन आएंगे, यानी कि बहुत बड़े लाभ और थोड़ी सी हानि, ऐसे काम होंगे। जन्मभूमि से दूर कोई ना कोई काम कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई बच्चा फॉरेन में है तो उससे कुछ पैसे मंगवाकर जो आपका बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों, आप में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो आप में कमी है ना आत्मविश्वास की, अधिक सोचने की, अब 2 महीनों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आसपास के लोग देखेंगे कि इसको क्या हो गया, और वो काम जो करने से आपको डर लगता है वो बड़े बड़े काम इस पीरियड में आप कर लोगे। इस पीरियड के दौरान धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सेवा कीजिए अपने हाथों से। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी धार्मिक स्थान की, अपने हाथों से ईंटें पकड़ा दी, कोई रेत का तसला पकड़ा दिया, जितनी आपकी बॉडी में क्षमता है, तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जो मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर, वो एक मिराकल करेगी। जीवन में अचानक ही बड़े बड़े चेंज आएंगे। 5 मिनट में पूरी की पूरी जो बाजी है बदल जाएगी। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में, तो आपने इनके लिए भाई तैयार रहना है और साहस रखना है। आगे चलते हैं आपकी सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ये जो समय आने वाला है बहुत कुछ देगा आपको। धन की कोई कमी नहीं होगी, आवश्यकताएं सभी पूरी हो जाएंगी, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन थोड़े अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर दे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुन ले और उसको सीक्रेट रखें। 2 महीने बाद उससे अपना बदला लेंगे। और जिनकी सिंह राशि है उनके लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका भाई जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है बहुत बड़ा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो जो आपके मार्क्स हैं उसको थोड़ा छोटा लेकर आए। तो ये जो टाइम है एंजॉय करने का टाइम है लाइफ को। लाइफ बहुत छोटी है, ये इस समय के दौरान पूरा एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। और सबसे बड़ी बात, दुश्मनों का नाश। जो आपसे दुश्मनी लेगा खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस जाएगा। जो आपकी जो इतनी अच्छी रेपुटेशन है लोगों के बीच कम करने की कोशिश करेगा, उसका भाई ऐसा हाल होगा कि आपके देखते ही देखते क्या हो जाएगा। उसको खुद को समझने में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे वो भूतों वाली फिल्म होती है ना, कि भूत एक इस तरफ से घूसा लगाता है, दूसरी तरफ से थप्पड़ लगाता है, तो प्रकृति आपके दुश्मनों के साथ ऐसा ही करने वाली है। सबसे बड़ी बात, अचानक धन लाभ, बड़ा धन लाभ, अच्छी खबरें सुनने वाली। जो काम कई सालों से पेंडिंग है अब आपके हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनाए। 4 पैसे खर्च होते हैं, खर्च कीजिए। और पैतृक संपत्ति का बंटवारा तो कर लीजिए, अच्छा समय है। 19-21 हो जाए उसमें भी आपको लाभ होगा। आपके पिताजी ने अगर वसीयत नहीं लिखी तो किसी तरह अब लिखवा लें, नहीं तो बाद में कहीं प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जो सिंह राशि वाले हैं
अहंकार 2 महीने के लिए जीरो कर दे। उसके बाद देखिए इस 2 महीने में तो नेचर खुद ही आपके दुश्मनों का नाश करेगी, और जो बच जाएंगे 2 महीने बाद आप देख लेना उनको कि कैसे निपटना है, फिर आप निपट लेना उनसे। जो आपकी पेट की बीमारी है उनका खास ख्याल रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना। डायबिटीज का खास ख्याल रखना है आपने, शुगर का खास ख्याल रखना है। और जिनकी सिंह राशि है, अड़चने कठिनाइयां अगर आए तो 2.25 दिन के बाद दूर हो जाएंगी। कितनी बड़ी अड़चन है, कितनी बड़ी कठिनाई है, 2.25 दिन के बाद आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। तो बड़ी से बड़ी कोई आपको खबर सुनने को मिल जाए, एकदम घबराना नहीं है। सिर्फ ये देख सोचना है कि भाई 2 दिन की प्रॉब्लम है, अपने आप सही हो जाएगी। विन विन वाली सिचुएशन है सिंह राशि वालों के लिए, और ससुराल से धन लाभ होने के पूरे चांस बनते हैं। ऑपोजिट सेक्स के किसी व्यक्ति से धन लाभ के, या उसकी सहायता से लाभ के, उसकी सलाह से लाभ के पूरे योग बनते हैं। आपके जिसके साथ प्यार है ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ, आपकी पत्नी है, कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदारी में है, वो भी तरक्की करेंगे, उनका मन भी खुश रहेगा, उनके लिए भी आपके ग्रह अच्छा फल देंगे। और सिंह राशि जो मेन आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि 7 दिन आपको बदनामी मिलेगी 2 महीनों में। 7 दिन आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरा मजाक उड़ा गया। तो उस बात को सीक्रेट रखे, क्योंकि किसी ने इतनी बदनामी आपकी नहीं की जितनी आप फील कर रहे हैं। उसको सीक्रेट रखे, और वही बंदा आपके करीब आएगा, आपके चरण स्पर्श तक कर सकता है, या आपके गले मिलेगा। 7 दिन का प्रॉब्लम जरूर आएगी, उसका आपको ध्यान रखना है। जिनकी राशि भाई कन्या है, कन्या राशि वालों, आपके लिए जो आपका कार्य क्षेत्र है पूरी मेहनत कीजिए और आप टॉप पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। प्रमोशन रुकी हुई है, हो जाएगी। ट्रांसफर आप करवाना चाहते हैं, हो जाएगी। कोई अच्छी सीट मिलेगी, पावर बढ़ेगी। बिजनेस में बहुत तरक्की। राजनीति में जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं वो अपनी जो उनकी कामना है वो पूरी नहीं होगी। राजनीति में बहुत ऊंचा पद, रातों रात आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी अच्छी खबरें सुनने को प्राप्त होंगी। और जिनकी कन्या राशि है, तर्क वितर्क अगर करने आपने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, पूरे लॉजिक के साथ कीजिए। और जब तर्क वितर्क करोगे आसपास के लोग देखेंगे कि इसको कितनी नॉलेज है। नॉलेज के हिसाब से तर्क वितर्क करने हैं। कुत्तों की सेवा करते रहे, सबसे बड़ी बात है। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें, और किसी कुत्ते को अगर पिछले 1 साल में आपने नुकसान पहुंचाया है या गलती से नुकसान पहुंच गया है तो उसका पश्चाताप करने के लिए कुत्तों की और सेवा करें, या किसी की ड्यूटी लगा दे कि वो कुत्तों की सेवा करे अगर आपके पास समय नहीं है। अचानक बड़े बड़े लाभ होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, पैसा अगर बढ़े तो निकाल लेना। कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, एकदम उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसको सेल कर देना। री इन्वेस्टमेंट जब करनी है अपना प्रॉफिट निकाल कर एक तरफ रख लेना। तो जो आपकी रिस्क इन्वेस्टमेंट हुई है उनमें आपको लाभ मिलेगा और आप निकाल लेना पैसे। बहुत अच्छा समय है, बाद में डाउनफॉल आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे नहीं निकालते तो डाउनफॉल आ जाता है, और अगर पैसे निकालते हो तो डाउनफॉल नहीं आता, क्योंकि आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलना है ना।
तो कन्या राशि वालों, शेयर मार्केट है, रिस्क इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, जितना हो सके जहां आपको गेन लग रहा है निकाल लीजिए। और अचानक ही ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेगा और दिन रात आपकी थिंकिंग को प्रभावित करेगा। तो बुद्ध का दान उस समय बहुत आवश्यक है कि आपके नजदीक आकर आपसे कोई गलत काम ना करवा ले। और वो ऑपोजिट सेक्स के बंदे के कारण कोर्ट केस में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है, साझेदारी के काम में प्रॉब्लम आ सकती है और गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। आ गया जी आपकी तुला राशि। तुला राशि वाले हर कीमत पर पीस चाहते हैं। पैसे की तमन्ना इतनी नहीं जितनी शांति की तमन्ना। तो भाई तुला राशि वालों, भाग्य आपका साथ देने वाला है। लंबे समय से रुके कार्य बनेंगे, समाज में मान इज्जत बढ़ेगी और आपकी हुकूमत चलेगी। इन 2 महीनों में जिसको जो काम कह दिया वो काम आपका हो गया। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है, घर खरीदना है, घर रेनोवेट करवाना है, बहुत अच्छा समय है, आप करवा लीजिए। परिवार के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम है या कोई सेट नहीं है, उसको सेट करना है, उसको सेट कर दीजिए लाइफ में। उसने कोई कारोबार करना है वो करवा दीजिए। और जो आपका एक कंफर्ट जोन है वो बना रहेगा। दौड़ भाग जीवन में घटेगी। ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं, सबसे अच्छा पीरियड है। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे काम कीजिए और आपको इससे बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात कि ये जो आपके दुश्मन है, ये आपको ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे जैसे कुत्ते को रोटी खिलाकर जब पास आए उसको डंडा मार दे। तो इनसे सावधान रहना है। जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, अगर उसके व्यवहार में एकदम कोई चेंज आ जाए, मीठा हो जाए बहुत, आपको लगे कि ये रातों रात क्या हो गया, तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। बहुत प्लानिंग के साथ आपके दुश्मन चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कितनी प्लानिंग कर ले, कितनी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड में जाकर उनको नामोशी का सामना करना पड़ेगा। सोसाइटी में उनको एक जैसे कहते हैं बेइज्जती मिलती है कि यार इसने इतना गलत काम किया है या इतना गलत काम करने की कोशिश की है, उसका उनको सामना करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस है जो आपका, दिखाना नहीं है। हमारे में कॉन्फिडेंस है तो है। ऑपोजिट सेक्स के सामने अपने आप को ऐसा शो करना है कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत दुखी करेगी। साथ में राहु है। और तुला राशि वाले इन दिनों वैसे थोड़ा अनबैलेंस चल रहे हैं। बहुत इज्जत मान मिलने के बाद कहीं ना कहीं कहते हैं जी संतुष्टि नहीं है। तो वो जो आपको लग रहा है कई महीनों से कि जी संतुष्टि नहीं है, मैं तो दुखी हूं, दुख का कारण पूछ लो, कोई सॉलिड कारण नहीं है। किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं की जी, जिसका मैंने इतना किया वो आज मेरे साथ मुंह नहीं मिलाता, रास्ता चेंज कर लेता। तो भाई अब आप देखना, बड़े बड़े लोग आपके आगे पीछे होंगे और आपका जो पहले जिनके साथ शिकायत थी, आप चुपचाप रहना, खुद आकर आपको हाथ जोड़कर मिलेंगे और उनको आपसे काम पड़ेंगे। आप उनके कार्य करवाएंगे और जब उनके कार्य प्रायोरिटी बेस पर करवाएंगे,
ये तुला राशि की आदत है कि दुश्मनों के काम, विरोधियों के काम पहले करवाते हैं। इनको कोई कितना समझा ले, लेकिन तुला राशि है तो आप उनके काम भी करवाओगे और फिर वो गिल्टी फील करेंगे कि बहुत गलती हो गई, अपोलॉजी फील करेंगे। आगे आगे जी, मंगल की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का निशान है बिच्छू। तो वृश्चिक राशि वालों, जो पहले आपके झगड़े चल रहे हैं उनको अब सॉल्व करना है हमने आने वाले 2 महीनों में। जो आपके दिमाग में टेंशन है, जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो रही है, उस टेंशन को दूर करना है। उसकी प्लानिंग बनाइए, पूरी प्लानिंग के साथ काम कीजिए, उत्साह में नहीं आना। अगर किसी के साथ कोर्ट केस है तो किसी को देखकर आंखें नहीं निकालनी, कॉन्टेम्प्ट डालिए अगर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी कि पूरे का पूरा काम आपको कूटनीति से करना पड़ेगा। जितना कूटनीति से चलोगे, समाज में यश मान सम्मान बढ़ेगा और जो आप मेहनत करोगे उसका कहीं अधिक लाभ आपको होगा जितना आप कूटनीति से चलोगे। अचानक लाभ के बहुत अवसर आएंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। समुद्र यात्रा अगर हो सके तो कर लेना इस पीरियड में। वो आपके जो दिमाग में इतनी टेंशन भरी हुई है, इतना गुस्सा भरा हुआ है, ब्लड प्रेशर का लेवल कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। चाहे 10 किलोमीटर समुद्र के अंदर किश्ती में यात्रा कर लेना। और आपका जो गलत काम भी हो जाए अगर, वो भी लोगों को लगेगा कि अच्छा है। किसी को आपने कोई टोंट मारा, उसको लगेगा कि ये मेरी भलाई के लिए कह रहा है। वो पंजाबी में एक कहावत है कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पांदा, कि जब वक्त अच्छा होता है हम उल्टे से उल्टा काम कर ले, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। तो आप केयर फ्री होकर इंजॉय के साथ लाइफ जिए और जो भी काम होंगे उनका रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, संतान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। उनके जो सोचने का ढंग है उनको सोचने दीजिए, अपने हिसाब से चलने दीजिए। रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि जी ये झगड़े वाली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, इसका ऐसे अधिक लाभ होगा, इतने पैसे पड़े हैं, ये शेयर मार्केट में लगा देते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। तर्क वितर्क अगर कोई करे तो बहुत ही सुलझे हुए ढंग से उसका जवाब देना है और हाथ जोड़ देने हैं कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। वृश्चिक राशि वालों, ये जो समय है आपके लिए, म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनने से आपके किस्मत आपको बहुत लाभ देगी, आपके अहंकार में कमी आएगी। जो आपके मनपसंद के गाने हैं वो सुनिए, निम्रता रखिए। जो गरीब है, मजबूर है, उनके साथ बेईमानी तो बिल्कुल नहीं करनी और ईमानदारी थोड़ी ज्यादा ही कर दे। कोई आपके घर पर वर्कर काम करने आ गया तो अगर 500 रुपए देने हैं तो 550 दे दे, बहुत लाभ होगा आपको, जन्मों जन्मों तक लाभ होगा। आपके अच्छे कर्म क्रेडिट हो रहे हैं। इस पीरियड में कई मौके मिलेंगे आपको जरूरतमंदों की सहायता के। जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चों को खाने के लिए कुछ दें। ये नहीं कि पैसे दे दिए, खाने के लिए कुछ दे जो उनको अच्छा लगता है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, किसी ने बर्गर नहीं खाया, अच्छा बर्गर खिला दीजिए, नूडल्स खिला दीजिए, ताकि बच्चे आपको अंदर से दुआएं दें। तो देखिए इसका लॉन्ग रन में
भाई बकुंठ तक लाभ होगा, मृत्यु का समय भी आपका अच्छा होगा। ये करते रहे काम और गति भी आपकी अच्छी होगी। और अगर आपको डर है कि भाई मेरा मृत्यु का समय कैसा होगा, मुझे बच्चे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, वो डर निकालकर इन बच्चों की गुप्त रूप से इनकी दुआएं ले। ये नहीं कि किसी को कंबल दान कर दिया। आजकल सर्दियों के सीजन है, बहुत एनजीओ वगैरह दान कर रही हैं, तो कंबल को वो बेचकर दारू पी लेते हैं। लेकिन जिसने रोटी नहीं खाई, आपको मालूम है, उसको अच्छी चीजें अपने सामने बैठकर खिलाए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आगे है गुरु की राशि, गुरु की प्रिय राशि धनु राशि। और धनु राशि में गुरु कोशिश करता है कि मैं इसको तीर मारूंगा, लेकिन तीर क्या मारेगा भाई गुरु, जिसके असूल ही आते हैं कि अपनों का बुरा दूसरों का भला। तो धनु राशि अपने आप में एक ऐसी राशि है कि गलत काम खुद करते हैं, लेकिन ठीक रहा किसी दूसरे के ऊपर, ये तेरे कारण हो गया। खास तौर पर जो मिलता है बेचारा जीवन साथी मिलता है कि तेरी गलती से मेरा ये काम खराब हो गया, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। तो इस समय के दौरान पति पत्नी के साथ एडजस्टमेंट से रहना है। अगर एक दूसरे में ही उलझे रहे तो आसपास के लोग आपको उलझाएंगे कि मेरे तो उसूल है जी, मेरे साथ मेरी पत्नी ने ऊंची आवाज में कैसे बात कर ली। ये वो पुराना समय नहीं है कि पत्नी जो होती थी उनको कहा जाता था कि ये सेकंड लेवल की कोई वस्तु है। आजकल पत्नी का लेवल पतियों से ऊंचा जा रहा है। जो जो सरकमस्टांस है उनके अनुसार चेंज हो। जो मेरी बहनें हैं अपने बेटों के जो उनका गृहस्थ जीवन है उनको अच्छा बनाए। इस समय के दौरान नेगेटिव रोल अदा नहीं करना। बहू ने कोई गलती कर दी तो इग्नोर कीजिए। और जो मेरी बहनें हैं जिनकी धनु राशि है, अगर आप खुश रहना चाहती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड की बीमारियों से बचना चाहती हैं, तो पति को रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरों के पति सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आपका पति आपके लिए कर सकता है दूसरे का पति नहीं कर सकता। ये मेरी बात नोट कर ले। और धनु राशि वाले जो कोर्ट केस चल रहे हैं आपके, अभी 2 महीने लटकाए, वकील को कहें कि डेट लेता रहे, उसके बाद देखना कि अपने आप समझौते पर काम आ जाएगा। कोई क्रिमिनल का केस है, देखिए वो इमरजेंसी होती है, वो अलग बात है। कोई सिविल सूट है, सिविल केस है, उसको अभी लटकाना है आपको। और सबसे बड़ी बात कि धन के मामले में अचानक ही धन लाभ होगा, संचित धन में लाभ होगा। सोना, चांदी, जेवरात, हीरा वगैरह इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी है, कर ले, आपको लाभ होगा। जो आपकी वाणी है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सोचोगे कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि किसी से जो काम कह दिया वो काम हो गया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो ठीक है, अहंकार नहीं लेकर आना अपनी वाणी में। अहंकार भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। अगर आपने घर बनाना है, मकान बनाना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, बेस्ट है ये समय। कोई चीज बेचनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके लिए भी बेस्ट है। परिवार के लोग आपका बहुत मान सत्कार करेंगे, कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं आपको प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हार्ट डिजीज का ध्यान रखना। और जो आपकी कामनाएं हैं एक पूरी हो गई, उसका सुख लेना। शुक्र के साथ राहु है
एक पूरी होगी उसका सुख नहीं लेते, नहीं दूसरी की ओर भागते हैं। ऐसी बात भाई बिल्कुल नहीं आपने करनी। और कुल मिलाकर धनु राशि के लिए ये समय अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड चेंज, इन सब का घबराना नहीं, स्वीकार कीजिए, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। आगे है जी आपकी मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि। राशि की सबसे बड़ी खूबसूरती धैर्य, सहनशीलता, जो इनको जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। बचपन में कितने ही संघर्ष हो, सभी को पार करते हुए अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। जिनकी 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है। तो इस समय के दौरान दुश्मनों का नाश होगा और जो आपको दुश्मन थे वो आपके करीब आएंगे कि मेरा ये काम करवा दो। यानी कि सोसाइटी में मान सम्मान इज्जत बहुत आपकी बढ़ेगी। पेट की बीमारियों का ख्याल रखना है, इंटेस्टाइन का ख्याल रखना है, लीवर का ख्याल रखना है, परहेज करना है। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह कोई भी बीमारी है, खाने पीने का परहेज करें। किसी के सामने बैठकर कुछ नहीं खाना, नहीं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मकर राशि वालों, जो आपकी मान सम्मान इज्जत हैसियत है उसमें एक बहुत बड़ा जंप आएगा। यानी कि समाज में मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। राजनीति में है कोई इस तरह का पद मिल जाएगा या इस तरह की शक्ति मिल जाएगी कि लोगों का काम करवाने में आप सक्षम हो जाएंगे। एक अपने आप में उत्साह आएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हेयर स्टाइल अच्छा रखना, बाल काले नहीं करने, अगर सफेद है ब्राउन कर सकते हैं अगले 2 महीने के लिए, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़नी। सॉरी, कोई आपके कितने ही डाउन लेवल का बंदा है, आपका सबॉर्डिनेट है, नौकर चाकर है, उसके साथ भी विनम्रता से काम लेना है। सिर की बीमारियों का ध्यान रखना है, आंखों की बीमारियों का ध्यान रखना है। ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपको। और कई बार ऐसा होगा कि किसी ने कोई बात कह दी, छोटी सी बात कह दी, आपके दिमाग पर बड़ा असर करेगी। तो इन बातों से हमने बचना है। आपके जो भाई बहन है वो भाई एक पूरी चाल चलेंगे। उनकी मीठी मीठी बातों में अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज है तो उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। आपने उनको समझना है कि किस प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं। मुझे कई कमेंट आते हैं कि सर सभी लोग खराब नहीं होते। तो भाई मैं सभी के लिए नहीं बता रहा, ये स्पेशली आपके जो भाई बहन है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आप सावधान हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बेइज्जती करनी है, लेकिन अपनी सावधानी परम आवश्यक है। और ये हमारा हक भी है कि हम अपनी प्रोटेक्शन करें। और ज्योतिष का लाभ भी ये है, हैसियत बहुत बढ़ेगी, विनम्रता रखे और आप बहुत तरक्की करेंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि विराजमान है, चले जाएंगे, लेकिन शनि अब अच्छा फल ही देंगे आपको। डोंट वरी एट ऑल, अच्छा फल देंगे, लेकिन टेंशन अभी बनी रहेगी। मंगल राहु शुक्र इनकी जो पोजीशन है, बिना मतलब की टेंशन अभी बनी रहेगी। बिगड़ेगा कुछ नहीं, जो लॉस हुए हैं वो भी अब प्रॉफिट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी।
प्रेम संबंधों से ऑपोजिट सेक्स के जो बंदे हैं, चाहे ब्लड रिलेशन के हैं या दूसरे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी है, उनसे सावधान रहना है। और जिनकी कुंभ राशि है भाई, जो आपकी वाणी है उसमें जो आप छल कपट यूज करोगे, झूठ बोलोगे, किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अचानक धन लाभ होगा और उसको बिल्कुल सीक्रेट रखना है, ढोल आपने बिल्कुल नहीं पीटना। ये जो समय है मोक्ष प्राप्ति के कामों के लिए अच्छा समय है, आपकी गति अच्छी हो उसके लिए ये समय अच्छा समय है। तो इस समय आपने दवाइयों का दान करना है। इस समय आपने शमशान में जो भी किसी को आवश्यकता है, किसी गरीब को, वो वस्तु दान करनी है। जन्मों जन्मों तक आपको इसका लाभ मिलेगा। और जिनकी कुंभ राशि है वो भाई थोड़ा सा अपनी हार्ट बीट का ध्यान रखे, हार्ट प्रॉब्लम का ध्यान रखे। अचानक अगर संकेत मिले तो फौरन इसका इलाज करवा लें। संतान को अपने हिसाब से चलने दे, हमने उनको एक रास्ता दिखाना है, बाकी उनके जो कर्म है वो जो उनकी किस्मत में है वो उनको मिलकर रहेगा। ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ उपाय कर कर जो मुसीबत है उसको इंस्टॉलमेंट में बदल सकते हैं। अगर आपकी संतान को कोई प्रॉब्लम है तो भाई आपने क्या करना है, बुधवार के दिन किन्नरों को हरा कपड़ा दान करना है और बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू अर्पण करने हैं। आगे आ जी आपकी मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत चिंतित हैं और चिंता भी सच्ची है कि भाई शनि महाराज आ रहे हैं जी। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी तो राहु शुक्र आ रहे हैं जी। तो राशि में राहु शुक्र, भटकोगे किसके पीछे? पैसे के पीछे, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष के पीछे, सुख के पीछे। मुझे ये वस्तु मिल जाए, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, मैंने इतना महंगा मोबाइल खरीदना है। ये भटकाव 2 महीने के लिए अगर आपने अपनी इच्छाएं जीरो कर दी तो जीवन में इतनी सफलता मिलेगी, इतनी सफलता मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े लोग आपको बहुत बड़ी रिस्पेक्ट देंगे, समाज में मान इज्जत सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा। लेकिन मन को काबू में रखना है, मन की जगह दिल को काबू में रखना है। जे नाराज हो गया, वो नाराज हो गया तो हो जाने दीजिए। किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के लोग, कोई लेफ्ट साइड जा रहा है, कोई राइट साइड जा रहा है, तो भाई जो जहां जा रहा है उनको वहां जाने दीजिए। आप हाथी की मस्त चाल चलें, आपको लाभ होगा। और मित्रों को जो सर्कल है उससे थोड़ी सावधानी रखनी है। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। अगर आपने कोई साइड में काम करना है, साइड बिजनेस करना है, तो भाई अच्छा समय है, वो कर लीजिए। चाहे थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन उससे भी आपको लाभ होगा। और एक बात मेरी नोट कर ले, छाती की बीमारियां और हार्ट की बीमारियां, इनका खास ध्यान रखें। जो पहले से सब्सक्रिबल है, यानी जिनको डायबिटीज है, वो पूरा ध्यान रखें इन बीमारियों के ऊपर, नहीं तो अचानक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक भागना पड़ सकता है। जिनकी हिस्ट्री चल रही है वो अपने टेस्ट वगैरह प्रॉपर करवाकर प्रॉपर मेडिसिन लें। मॉर्निंग वॉक कम करें, अगर वॉक करनी है तो ऐसे एनवायरमेंट में करें जहां ठंड कम है।
और अगर मॉर्निंग वॉक करनी ही है तो आपके जो कपड़े हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, वूलन अच्छे होने चाहिए, ताकि ठंड का आपको अधिक असर ना हो सके। डिसीजन लेने में आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि रहे ईश्वर का नाम। तो वो प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर दी तो इन 2 महीनों में आपका मान सम्मान इतना बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, दिल को भटकने नहीं दिया, तो सभी वस्तुओं की आपको प्राप्ति होगी। तो भाई ये तो प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव था उस पर मेरा वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।